नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो मेडिसिन्स के हमारे डिजीज़ चल रही है, बैक्टीरिया जो डिजीज़ है यानी जीवाणु जनित जो रोग है, उनकी बात हम कर रहे थे। पहले पिछले जो वीडियो है मैंने बनाए हैं, उनमें 3 डिजीज़ का ज़िक्र हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 4, 5 और 6 यानी 3 डिजीज़ का इसी वीडियो के अंदर ज़िक्र करने वाले हैं। उस पे पूरी गहनता से अध्ययन करने वाले हैं कि क्या होता है रियल में और कौन से ट्रीटमेंट के कारण हो सकते हैं या कौन सी मेडिसिन्स उपयोगी हो सकती है या किस कारण से ये रोग फैलते हैं और किन किन नामों से इन रोगों को जाना जाता है। पूरी जानकारी हम जानेंगे और सिम्टम्स क्या होते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर। मान लीजिए ब्रुसेलोसिस है तो ब्रुसेलोसिस की पूरी जो जानकारी है एग्जाम की दृष्टि से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानकारी उपयोगी है वो सभी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो वो भी देखिए। आज 4 नंबर जो हमारा पार्ट है वो चल रहा है, ठीक है दोस्तों। उससे पहले वाले जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे जाके अभी आप लोग चेक कर सकते हो, उन वीडियो को पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आज जो पहला हमारी जो डिजीज़ है यानी 4 नंबर हमारी जो डिजीज़ है। पहले हमने 3 डिजीज़ पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में आज हमारी 4 नंबर डिजीज़ यानी इस वीडियो की पहली डिजीज़ है, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि कितने लोग हमसे अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा मैटर मिल रहा है। अगर पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आप लोग लाइक या डिसलाइक का जो डिसाइडेशंस है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि किस प्रकार से आप लोगों को ये मैटर लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर सारे जो जितने भी डिजीज़ है, बैक्टीरियोज की डिजीज़ है, उसके बाद में प्रोटोजोआ की डिजीज़ है, उसके बाद में वायरस की डिजीज़ है या फिर जो मेटाबॉलिक जो डिजीज़ है उसके बारे में, सभी डिजीज़ के बारे में हम वीडियो के अंदर जानकारी लेने वाले हैं। तो प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर आप लोग जाके देख सकते हो कि और पहले मैंने एक जो जेनेटिक्स की है वो कंप्लीट जेनेटिक्स करवा दी है ओनली 12 वीडियो के अंदर, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ब्रुसेलोसिस है, उस ब्रुसेलोसिस को अलग से अन्य नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे मैंने लिखा है कि जेनेटिक्स बीमारी होती है। ब्रुसेलोसिस है वो जेनेटिक्स बीमारी है। पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हो। जेनेटिक्स क्या होती है? पशु से जो बीमारी पशु से मनुष्य मनुष्य में फैलती है वो बीमारी जेनेटिक्स बीमारी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कॉन्टेजियस अबॉर्टेशंस के कारण ये फैलती है। बैग डिजीज़ के नाम भी बैग जो डिजीज़ है उसके नाम से भी इस डिजीज़ को नाम जाना जाता है। इंसानों में मेल्टा फीवर या अनडलेंस फीवर के नाम से भी इस डिजीज़ को जाना जाता है, यानी इंसानों में इस नाम से भी जाना जाता है। अगर ब्रुसेलोसिस पशुओं में जाना जाता है तो माल्टा फीवर और अनडलेंस फीवर के नाम से मनुष्य के अंदर इसको जाना जाता है। अगर ये बीमारी मान लीजिए ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है वो मनुष्य के अंदर हो गई तो माल्टा फीवर और अनडोलेंस फीवर के नाम से जाना जाता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो ये आपने देख लिया कि अन्य नाम कौन कौन से हैं। उसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं इस बीमारी का, फैलने के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं पशुओं के अंदर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 2 कारण मुख्य रूप से 2 कारण माने गए यहाँ पे। यह एक जीवाणु ब्रुसेलोसिस अबोर्टिस के कारण फैलता है। यानी अब आप एग्जाम की दृष्टि से देखते हो तो ब्रुसेलोसिस है जो किसकी वजह से फैलता है, तो ब्रुसेलो अबोर्टिस के कारण फैलता है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। उसे भेड़ों में ब्रुसेलो ओविन्स के नाम से जाना जाता है। याद रखने की तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेलोसिस किसकी वजह से फैलता है, ये फैलता है ब्रुसेलो अबोर्टिस के कारण। ठीक है। उसके बाद में अगर भेड़ को जानते हैं, अगर किसी वैज्ञानिक नाम आप जानते हो भेड़ का, तो उसमें ओविस एरिस के नाम से जाना जाता है भेड़ को, ठीक है। ओविस एरिस होता है, तो आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि एविस अगर आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो ब्रुसेलो, तो ब्रुसेला एक रोग हो गया। ओविस किसका नाम होता है, भेड़ का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो एग्जाम में कि ओविस किसके अंदर, अगर आपको ये बता दिया कि ब्रुसेलस ओविस आ गया, उसके बाद में कुछ और ऑप्शन दे दिया लेकिन उसमें से आपको अगर भेड़ का पूछ लिया तो ओविस आप चेक कर सकते हो कि भेड़ का नाम होता है ओविस एरिस, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो इसकी वजह से। उसके बाद में जो लक्षण कौन कौन से होते हैं, सिम्टम अगर बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं ब्रुसेलोसिस के, तो जो मुख्य रूप से जो सिम्टम्स है वो क्या है, पशुओं में 3 माह में गर्भपात हो जाए, यानी थर्ड मंथ के तीसरे महीने में
यहाँ पे गर्भपात या प्रेगनेंसी अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन अगर तीसरे महीने के अंदर हो रहा है तो वो लक्षण किसका हो सकता है? ब्रुसेलोसिस का होता है। 101%, 101% उसका ही लक्षण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है किसी और डिजीज की वजह से हो जाए, लेकिन यहाँ पे 101% किसके लक्षण माने जाते हैं? ब्रुसेलोसिस के, अगर 3 महीने के बाद गर्भपात होता है तो। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है हमारा लक्षण के, गर्भपात के पूर्व पशु सामान्य पुरुषों के सभी लक्षण प्रदर्शित करता है। अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, अब आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि देखिए 3 महीने के बाद में, 3 महीने का अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, 3 महीने का कोई पशु प्रेग्नेंट है तो वो 3 महीने के बाद में अबॉर्शन होगा उसका। पहला पॉइंट ये है कि अबॉर्शन होगा उसका। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, अगर ये 3 महीने के बाद में अबॉर्शन हो रहा है, यानी 3 महीने के बाद में, 3 महीने के प्रेग्नेंट होने के बाद वो अबॉर्शन होता है, तो सारे सामान्य पुरुषों के लक्षण, यानी मान लीजिए गाय है तो गाय के 9 महीने के 9 महीने होने पर जो लक्षण प्राप्त होते हैं, वो लक्षण अगर ब्रुसेलोसिस अगर किसी भी जानवर के अंदर है तो वो लक्षण 3 महीने के अंदर ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर वही लक्षण उत्पन्न होते हैं जो 9 महीने के अंदर, जो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद में, प्रसवक्रिया होने के बाद में, जो कंप्लीट होने के बाद में जो सिचुएशन आती है या कंडीशन आती है, जो सिम्टम्स आते हैं, वो ही सिम्टम ब्रुसेलोसिस वाले पशु के अंदर 3 महीने के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेकंड जो हमारी बातें हैं वो है, देखिए दोस्तों, पशु की जेर नहीं गिरती है, आरोपी हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, जेर नहीं गिरती है अगर पशु 3 महीने के बाद में ही, प्रेग्नेंट होने के बाद में अबॉर्शन होता है और उसकी जेर नहीं गिरती, आरोपी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लक्षण है वो है जेर सूख कर चमड़े के समान हो जाती है। ये भी कंडीशन है, अगर ये सूख कर चमड़े के समान हो जाएगी तभी तो जेर नहीं गिरेगी, यही तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद में है 5 नंबर जो पॉइंट है हमारा वो है पशुओं में ऑर्किचिसिस यानी वर्षण की सूजन और ब्रुसेस्टाइटिस यानी जोड़ों में सूजन, ये दोनों कंडीशन हो जाती है। नर सांड जो संक्रमित होता है वो अन्य गायों को भी संक्रमित कर सकता है। वर्षण की सूजन, ऑर्किटाइटिस और ब्रुसेस्टाइटिस और जोड़ों में सूजन, ये दोनों कारण हो सकते हैं। अगर नर सांड किसी भी प्रकार से ब्रुसेलोसिस से संक्रमित हो जाता है तो वो अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है, क्योंकि उसके साथ अगर कहीं पे भी मेटिंग होती है उस सांड के साथ किसी अन्य मादा जानवर की या मादा पशु की, तो क्या होता है, वो संक्रमित उस अन्य पशु को भी कर देता है। मान लीजिए कोई नर सांड है, वो क्या करता है, किसी अन्य से मीटिंग करता है, मादा पशु से या फिर गाय से ही मान सकते हैं हम। तो ये क्या करेगा, अन्य गायों, एक से अधिक गायों के साथ संक्रमित मतलब वो करेगा, संभोग करेगा, तो वो क्या करेगा, इन सभी को क्या करेगा, संक्रमित कर देगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ये ट्रिम अगर आप लोग को याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये आरोपी हो जाती है, सूख कर चमड़े के समान हो जाती है, इसके लक्षण है। और ऑर्किटाइटिस हो जाता है, ब्रुसेस्टाइटिस हो जाता है, ये सारे के सारे लक्षण किसके कारण होते हैं, ब्रुसेलोसिस के कारण हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है ट्रीटमेंट। अब दिमाग में आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि काफ़ी ट्रीटमेंट इसके, देखिए, सुरक्षा ही करना, अपना खुद का बचाव ही उपचार होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हो जाता है तो क्या क्या करना चाहिए हमें। तो जो ट्रीटमेंट का जो पहला है, बचाव ही उपाय है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है बचाव ही उपाय है। सेकंड, जो गर्भपात वाली गाय है को दूसरी गाय से अलग रखे। मान लीजिए गर्भपात वाली गाय है, किसी भी गाय के 3 महीने का अबॉर्शन हो जाता है तो उसको अन्य गायों से, या मान लीजिए गौशाला है या कहीं और है, डेयरी फार्म है, तो वो क्या करना है, दूसरी गाय से उनको अलग रखना है। ठीक है, 1 साल का प्रजनन का आराम देवे, 1 साल उसको ना तो क्या करवाए, ना तो उसको क्या करना है, एआई करनी है और ना ही नेचुरल तरीके से कुछ करना है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है पशुओं को मिल्क रिंग टेस्ट, एक मिल्क रिंग टेस्ट होता है, मिल्क रिंग टेस्ट MRT के नाम से जाना जाता है, बिंग रिंग टेस्ट यानी बंग रिंग टेस्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों टेस्ट आप लोग को करवाने हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 महीने का गर्भपात हो जाता है तो अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन होने के बाद में क्या करवाना है आपको, मिल्क रिंग टेस्ट यानी मिल्क रिंग टेस्ट हो गया, बंग रिंग टेस्ट के नाम से 2 टेस्ट होते हैं, वो दोनों टेस्ट आप लोग को करवाने हैं। किस लिए, कि ये ब्रुसेलोसिस की जो पता चल सके कि ब्रुसेलोसिस तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ब्रुसेलोसिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण है। एक होता है MRT मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में BRT भी आप लोगों को मैंने बता दिया, बिंग रिंग टेस्ट हो गया। ABRT अबॉर्शन बिंग रिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी करवाना है। ये ब्रुसेलोसिस के 3 महत्वपूर्ण टेस्ट है, आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको नोट लगा के मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप लोग भी याद करना। ठीक है, उसके बाद में नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, देखिए यहाँ पे MBRT, इसमें दूध की शुद्धता की जाँच करवाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक होता है ABRT और एक होता है MBRT। अब आप लोगों को याद रखना है कि M का मतलब होता है मिल्क और A का होता है अबॉर्शन।
अब आप ध्यान रख सकते हो कि ए का मतलब अबॉर्शन, कहीं पे भी मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है तो अगर एक जो अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग याद रख सकते हो। ए का होता है अबॉर्शन और एम का होता है मिल्क। अबॉर्शन यानी अबॉर्शन किसके कारण होता है? ब्रुसेलोसिस के कारण होता है, तो ब्रुसेलोसिस की जाँच करवाएँगे। एम का होता है मिल्क, मिल्क की शुद्धता का जाँच कराने के लिए MBRT का उपयोग किया जाता है, ठीक है? आप लोग, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अबॉर्शन होने के जो मुख्य कारण है वो किस-किस महीने के अंदर कौन-कौन से प्रकार से हो सकता है, ये मैंने पूरी यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ जो अलग-अलग बीमारियाँ हैं, उनका जो मंथ है, किस मंथ के अंदर अबॉर्शन हो जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अन्य बीमारियों के कारण अबॉर्शन होना, यानी ब्रुसेलोसिस के अलावा कुछ अन्य जो बीमारियाँ हैं, उनके कारण भी अबॉर्शन हो जाता है, वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो पूरी जानकारी इतनी आप लोग को कोचिंग के अंदर नहीं मिलने वाली है दोस्तों, एक साथ इतनी जानकारियाँ मिलेगी। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हो, तो पीडीएफ का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे जाके आप किसी भी सब्जेक्ट की उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? और बहुत ही कम प्राइस के अंदर, जैसे मान लीजिए 20 से 30 रुपए के अंदर इसको आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा नहीं है, प्रत्येक सब्जेक्ट की 20 से 30 के अंदर आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हो। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको एक बार खरीदिए, और उसके बाद में आप लोगों को नोट्स भी निकलवा सकते हो, फ़ोन के अंदर पढ़ सकते हो, लैपटॉप के अंदर पढ़ सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बीमारी है जिसके कारण गर्भपात हो जाता है। यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले है ट्राइकोमोनासिस, जो एक बीमारी है मोनियोसिस, जो 2 से 4 महीने के अंदर अगर किसी भी पशु का गर्भपात होता है तो कौन-सी बीमारी होगी? ट्राइकोमोनासिस के कारण हो सकता है, ठीक है? सेकंड जो है विब्रियोसिस नाम करके एक बीमारी होती है, उससे 5 से 6 महीने के अंदर गर्भपात हो जाता है, यानी 5 से 6 महीने अगर प्रेगनेंसी हो गई है, उसके बाद में गर्भपात हो जाता है। थर्ड है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस है वो 6 महीने में ही गर्भपात हो, यानी 6 महीने के 5 से 10 दिन ऊपर नीचे प्लस 5 दिन, मान लीजिए 5 दिन प्लस या माइनस हो सकती है, या तो 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में इसका गर्भपात हो जाता है लेप्टोस्पायरोसिस के कारण। सेकंड है, नेक्स्ट है लिस्टेनियो। लिस्टेनियो नाम करके एक बीमारी होती है, उसमें 7वें महीने के अंदर गर्भपात हो जाए। अगर 7वें महीने के गर्भपात हो जाता है तो लिस्टेनियो नाम करके एक बीमारी होती है, उसके अंदर हो सकता है, ठीक है? अब ये वाले जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्या होते हैं कि मिलान करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि किस महीने के अंदर कौन से होते हैं, ठीक है? आप लोग समझ रहे हो, एक तरफ बीमारी दे दी, उसकी तरफ लक्षण दे दिया, तो आप लोग को मेल करना है कि कौन-कौन से लक्षण इसमें सिम्पटम मैच कर रहे हैं, ठीक है? सेकंड जो 5 नंबर हमारी बीमारी है वो है ब्रुसेलोसिस। मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। ब्रुसेलोसिस में क्या होता है, अंतिम तिमाही के अंदर गर्भपात होता है। अब मान लीजिए एक तरफ तो लिस्टेनोसिस दे दिया, एक तरफ ब्रुसेलोसिस दे दिया, एक तरफ लेप्टोस्पायरोसिस दे दिया, एक तरफ विब्रियोसिस दे दिया। इसका मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही है, मैच करके बताओ। और ऑप्शन दे दिए ए बी सी, ए बी डी, और इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए, और उनको आप लोगों को करना है। तो आप लोग थोड़ा सा इजी वे में इसको याद कर सकते हो, मैंने इसीलिए यहाँ पे एक साथ दिए, ठीक है? उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है ट्यूबरकुलोसिस। क्लोसिसिस यानी टीबी के नाम से जाने जाने वाली ये महत्वपूर्ण बीमारी है, और इस बीमारी को आप इंपोर्टेंट करके रखो, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है? और किस कारण से फैलती है, क्या लक्षण होते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अन्य नाम की बात कर लेते हैं। टीबी की जो अन्य नाम है, यानी ट्यूबरकुलोसिस है, उसके अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये कौन कौन सी बीमारी है? जूनोटिक्स बीमारी है, और कम्युनिकेबल्स जो बीमारी है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है? और पैरेलल डिजीज के नाम से भी जाना जाती है। ये जो अन्य नाम है, ये आप लोग को याद रखने हैं। सभी डिजीजों के महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आप लोग को पता चले कि कितना अच्छा मैटर दिया हुआ है इस वीडियो के अंदर। और पूरी सीरीज के अंदर हम इतने अच्छे मैटर दे रहे हैं कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपकी कोचिंग सेंटर में आपने कोचिंग किया तो इससे बढ़िया मैटर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? सेकंड है ग्रेटर विथ प्लग्स नाम से भी जाना जाता है इस डिजीज को, और क्रोनिक डिजीज है, इसके नाम से भी टीबी को जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस को जाना जाता है। कौन कौन सी नाम से, 4 नामों से जानते हैं, और आप लोग इसको अच्छे से, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। 3 वीडियो मेरे को लग रहा है, 3 डिजीज है एक वीडियो के अंदर, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, और मैं वैसे भी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको बाय नोट्स आप लोग लिख सकते हो। ईटियोलॉजी यानी कारण क्या हो सकते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ये रोग। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये रोग होता है। ये 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? देखिए, बोवाइन्स, बोवाइन्स कौन से होते हैं? बोवाइन टाइप एक नंबर हो गया, बोवाइन टाइप, जिसमें काऊ यानी गाय के अंदर, ह्यूमन बींग यानी ह्यूमन मनुष्य के अंदर हो सकता है, ठीक है? बोवाइन्स टाइप है वो किस किस के अंदर हो सकता है? काऊ और ह्यूमन बींग के अंदर हो सकता है, जैसे मनुष्य और गायों के अंदर हो सकता है। एविन टाइप है, एविन टाइप किसके अंदर हो सकता है? एविन होता है बर्ड्स के अंदर, और हॉर्स और पिग के अंदर हो सकता है, ठीक है? जो बर्ड के अंदर होता है, हॉर्स के अंदर होता है, और पिग के अंदर होता है, उसको किस टाइप से जाना जाता है? एविन्स टाइप से। ह्यूमन टाइप हो गया,
ह्यूमन टाइप हो गया ह्यूमन एंड ऑल एनिमल्स के कारण ये जो टाइप है वो हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो और इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए एक बार। और ये याद करने वाली चीज़ें, समझाने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें। अब गायों में क्या होता है, गाय में यह बीमारी शांत अवस्था में रह सकती है, मतलब इसका जो सिम्टम्स है वो आप लोग को नहीं दिखाई दे सकता है, ये भी हो सकता है। परंतु अचानक मौसम बदलाव या पशु ताव में आता है यानी हीट में आता है और पशु भीड़ भाड़ वाले गंदे स्थान पर बांधना उसके कारण भी हो सकता है। पशु की कमजोरी में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मान लीजिए ये बीमारी किसी भी पशु के अंदर है, लेकिन अचानक वो मतलब उसके जो लक्षण है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अचानक किसी दिन मान लीजिए अचानक परंतु मौसम का बदलाव होता है तो उस दिन उसके लक्षण सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, ताव में आते हैं यानी हीट के अंदर आती है पशु, तो भी ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। पशु भीड़ भाड़ वाले गंदे स्थान पे जाता है या कहीं पे बांधते हैं, हम किसी अन्य स्थान पे ले जाके बांधते हैं या गंदगी वाले स्थान पे बांधते हैं, वहाँ पे ये लक्षण मान लीजिए किसी भी वजह से ये शो हो जाते हैं। पशु अगर कमजोर होता है तो एक बीमारी उसके पीछे पीछे लगी हुई है तो वो अपने जो लक्षण है वो ज़्यादा दिखाने लग जाते हैं, तो कमजोरी होने के कारण भी ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम किसके कारण हो सकते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के कारण होते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये फैलता है, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो जो सामान्य लक्षण होते हैं 4 से 5 लक्षण तो सभी डिजीज है उनके अंदर होता ही है। जैसे पशुओं को हल्का बुखार रहता है, ठीक है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, ये भी ठीक है। पशु कमज़ोर हो जाता है, ये भी नॉर्मली बात है, पशु कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही खाना पीना छोड़ेगा तो वो सारे सारे ये लक्षण आने लग जाते हैं। पशु को सांस लेने में दिक्कत आती है और पशु का दम फूलने लगता है, ये भी ठीक बात है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पशु के थन पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है, ये थोड़ा सा अलग सिम्टम्स है। यहाँ पे देख सकते हो पशु के थन पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है जो कि बाद में थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है और उसमें दर्द होता है। ये इंपॉर्टेंट जो लक्षण है और सारी की सारी बीमारियों के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर पॉइंट है वो है आहार नाल में यदि टीबी के जीवाणु हो तो पशु को भयंकर दस्त भी लगते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जो पशु है उसके लक्षण के अंदर जीवाणु होने के, टीबी के जीवाणु होने के कारण ये क्या होता है, भयंकर दस्त लगते हैं। गाभिन गाय का गर्भपात हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट कराना, यानी टेस्ट कौन कौन सा करवाना है ये आप लोगों को मैं बता दूंगा। टीबी की जांच के लिए प्रत्येक पशु को ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करवाया जाना आवश्यक होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 7 नंबर जो पॉइंट है वो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, ट्यूबरकुलिन्स टेस्ट है वो आप लोग को करवाना है। ट्यूबरकुलोसिस जो टेस्ट है वो आप लोगों को करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने टीबी के बारे में जान लिया। उसके बाद में है 4, अब देखिए टेस्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेस्ट होता कैसे है, तो टेस्ट होने का जो कारण है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो संरचना है वो आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से आपको करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार फिर से कि 4 ml ट्यूबरकुलिन्स लेते हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड पदार्थ है ट्यूबरकुलिन, जिसको 4 ml किसी सीरीज के अंदर लगाना है और इंट्राडर्मिनल लगाते हैं। इंट्राडर्मिनल लगाते हैं और लगाने के बाद में यदि 5 से 6 घंटे के बाद अगर बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इंजेक्शन और इंजेक्शन वाले स्थान पर गांठ बन जाता है तो वह टीबी पॉजिटिव होगा। अब टीबी पॉजिटिव है यानी टीबी पॉजिटिव है, उसका लक्षण जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों फिर से बता देता हूँ। टीबी मान लीजिए पॉजिटिव अगर चेक करना है अपने को तो 4 ml ट्यूबरकुलिन्स जो लिक्विड पदार्थ होता है उसको लेते हैं और इंट्राडर्मिनल लगाते हैं और लगाने के बाद में 5 से 6 घंटे के बाद में उसको देखते हैं तो पशु का अगर टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इंजेक्शन लगाते हैं उस स्थान पे गांठ बन जाती है तो वो टीबी पॉजिटिव आता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट सक्सेसफुल होता है। अगर अदरवाइज ये लक्षण अगर नहीं आते तो उसमें टीबी नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया फिर से। अगर ट्रीटमेंट लगाना है तो ट्रीटमेंट क्या होगा दोस्तों, देखिए ट्रीटमेंट की बात कर ले तो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन या एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो 2.5 ग्राम का आता है उस पाउडर फॉर्म में आता है और इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेंस लगा सकते हैं। 30 दिनों तक कंटिन्यू लगाना पड़ता है। देखिए दोस्तों ये इंजेक्शन है, एक टाइम या 2 टाइम 30 दिनों तक कंटिन्यू लगाते हैं, तभी टीबी का जो लक्षण है या सिम्टम्स है वो खत्म होते हैं, जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है। अब उसके बाद में आप लोग को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात की, देखिए यहाँ पे YouTube पे जैसे ही आप लोग PDF खरीदते हो या परचेज करते हो, उसमें YouTube पे जैसे ही क्लिक करते हो तो ये जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे चले जाओगे। टेलीग्राम पे क्लिक करते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। व्हाट्सअप ग्रुप से अगर क्लिक करते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओगे। ठीक है, और इसका लिंक भी मैंने पहले से ही आप लोग को दे रखा है तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट डिजीज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस है वो एक डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। आप लोग को मैं बैक्टीरिया की जो सारी डिजीज़ है वो आप लोग को बताऊंगा। 15 से ज़्यादा डिजीज़ है यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इस एक्टिनोमाइकोसिस है, इसका अन्य नाम क्या है, लिम्फोजा के नाम से जाना जाता है इस डिजीज़ को।
इस जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ को लिम्फोजा के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ सिम्पटम्स होते हैं, उनको एक साथ भी काउंट किया जा सकता है। यानी जैसे लिम्फोजा है, उस लिम्फोजा के नाम से अलग से कुछ बीमारियाँ और हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है। इसलिए मैं इनको एक जगह लाके एक दिन पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूँगा कि कौन-कौन से ऐसे हैं सिम्पटम्स है या फिर अन्य नाम हैं जो एक एक बीमारी के नहीं होके अलग-अलग बीमारियों के, वो आप लोगों को एक पूरा चार्ट बना दूँगा। ठीक है दोस्तों? तो आप निश्चित हो जाइए और हमारी क्लास को अच्छे से देखिए। कंप्लीट आप अगर पूरा सिलेबस कर लेते हो, उसके बाद में अगर कहीं पे भी कोचिंग करते हो या फिर कहीं पे भी आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप लोग निश्चित ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है? लंपी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ईटियोलॉजी की बात करते हैं, तो ईटियोलॉजी में क्या होता है, यह एक बैक्टीरियल एक्टिनोमाइकोसिस बोवाइन्स से फैलने वाले जो डिजीज़ है। और ठीक है, उसके बाद में लक्षण की बात करते हैं। लक्षण की बात करें दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि लक्षण कौन-कौन से लक्षण हो सकते हैं। ये 2 से 5 वर्ष के पशु में अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। 2 से 5 साल का जो पशु है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होने वाला ये जो बीमारी है एक्टिनोमाइकोसिस। ठीक है? उसके बाद में इसमें मैंडिबल यानी जबड़े की हड्डी सूजकर कठोर हो जाती है। यानी निचला जो जबड़ा है उसका जो हड्डी है वो सूजकर बड़ी हो जाती है या कठोर हो जाती है। इसमें थर्ड जो लक्षण है वो धीरे-धीरे हड्डी गलने लगती है और उसमें एक फिस्चुला बन जाता है। फिस्चुला का मतलब घाव जैसा हो जाता है। ठीक है? और फिस्चुला का मैंने अर्थ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आता है फिस्चुला का अर्थ क्या होता है। फिस्चुला होता है जिसकी ओपनिंग बाहर व अंदर दोनों तरफ होती है। यानी मान लीजिए ये किसी भी पशु का जबड़ा है, ये जबड़ा है, ठीक है? ये जबड़ा है मान लीजिए। अब अंदर की तरफ मान लीजिए ये ऊपर वाला जबड़ा है, ठीक है? ये नीचे वाला जबड़ा है। थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। यहाँ पे क्या होता है, सुराख हो जाता है और यहाँ से मतलब ये सुराख हो गया। अब ये लिक्विड पदार्थ है, शरीर के अंदर से आएगा तो ये बाहर से निकलने लग जाता है। ये फिस्चुला हो जाता है। ये किसके कारण होता है? एक्टिनोमाइकोसिस के कारण हो जाता है। ठीक है? आप लोगों को मैंने बता दिया फिस्चुला ये होता है। उसके बाद में होता है एक साइनस। साइनस जिसकी ओपनिंग केवल एक तरफ ही होती है, केवल अंदर की तरफ होती है। मान लीजिए ये जबड़ा है और इस जबड़े के अंदर की तरफ जो ओपनिंग है बाहर की तरफ नहीं होती है। ये क्या होता है? साइनस। और दोनों तरफ होती है वो फिस्चुला होता है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। फिस्चुला से धीरे-धीरे मवाद आने लगता है और पशु खाना-पीना बंद कर देता है। ये जो मुख्य लक्षण इसके हो गए, ठीक है? साइनस और फिस्चुला आपने समझ लिए होंगे। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, इस पीडीएफ को खरीद लीजिए और ताकि आप लोग को भी बेनिफिट होने वाला है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो इसकी सर्जरी होगी। बीटाडिन एएसडी ड्रेसिंग करेंगे, यानी सर्जरी करेंगे। उसके बाद में इसकी ड्रेसिंग करते रहेंगे कंटिन्यू, ताकि ये हेल्थफुल अपने आप ही सही हो जाएगी। उसके बाद में अगर इंजेक्शंस की बात करते हैं, तो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है 2.5 mg का होता है और ये पाउडर फॉर्म में आता है। और IM यानी इंट्रामस्कुलर इसको लगाते रहते हैं। उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड है, वो 4 से 8 ग्राम का होगा और 200 ml इसकी डिस्टिल वाटर का यूज करके और ओरली इसको पिलाते रहेंगे। ठीक है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है? उसके बाद में ASD का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ASD का एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग होती है। ASD यानी ड्रेसिंग होती है, लेकिन ASD का मतलब एंटीसेप्टिक जो लिक्विड से होता है उससे ड्रेसिंग होती है। ठीक है? ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एंट्रोटॉक्सिमिया है यानी ET के बारे में हम जानने वाले हैं। 3 नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।